हम खन्नापुरवा में रहते हैं। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के किनारे है। अक्सर लोग जंगल की लकड़ी चोरी से काटते हैं, मारे जाते, पकड़े जाते, फिर छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी हमारे गांव के गए जंगल लकड़ी काटने और पुलिस पकड़ ली। तो पकड़ के ले गए, रुपये लिया, थाना बंद की। तीनों बैठे। दरोगा जी जब आए, चाय पानी कह के तो दरोगा जी जब पट्टा उठाए और मारे चले उनके लोगन की तरफ, तो तीनों में ही एक बहुत चालू रहा। बजहर से रुमाल बिछा के नियत बांध दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न वजू न पाक, नियत बांध दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूठो जो बैठे रहे कि उनका दरोगा जी मारे लगे। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर सलाम फेर के फिर उठा, फिर झप से बांध लिए। तो बाहर से दरोगा जी लौट आए। फिर उन्होंने दोनों जुट गए, उनका दोनों को मारे और जब उकेलंग बढ़े तो उनके नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे के फिर बांधे था। घंटाहन गुजर गया और उनके नमाज नहीं खत्म हुआ और वही उन्हीं का मारे दोनों का। यहाँ तक कि गांव से पैसा बटोर के थाने में पहुंचा। दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों छोड़ी गांव में ही आए तो दोनों का गरिया में कहीं सार कब के नमाज हो रहा है। ये सार घंटाहन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। थोड़ी देर इका मरती दरोगा जी, तब तक तो हम लोग सौता लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी। सारा घंटाने के नमाजें नहीं खत्म। एक थाने का दरोगा भी नमाज का एहतराम किया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। मस्जिद में गांव के लोग जुटे, कुछ कुरान पढ़े, कुछ चना पढ़े। तो यहू कुर्ता पैजामा टोपी भी लगा के पहुंचा। तो जब पहुंचा तो कुरान वालों की तरफ बढ़ा। अभी के सथीवे बैठे चना पढ़त रहा। जब कुरान वाले की तरफ बढ़ा तो सथीवे के कुर्ता पकड़ के खींचन के यहाँ रहा, यहाँ रे बाहर कहाँ जाते थे। बाहर कुरान वाले इधर, चना वाले इधर आओ। सथीवे जानत रहे, न यूं पढ़े न हम पढ़े। तो कहीं न आज हम कुरान पढ़ गए। सथीवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं न आज से। तो सथीवे छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब गया कुरान शरीफ उठाया और शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह बीवी ने एक आयत करके पढ़ाया था, पढ़ने लगा। जब अलहम्दो पढ़ के खत्म किए तो सथीवे जानिन हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद के लिए से। तो कह जब अलिफ लाम मीम पर जुटा और एक सफ़ा पढ़ के दोसर वरक खोलिस, तब सथीवन के बर्दाश्त नहीं हुआ। सथीवे उठे कहने कुरान बंद कर, बंद किए। तो सथीवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े। तो कहे घर में पढ़े। घर में को पढ़े इसे रे, तो कहे घर में। कहाँ पढ़े तो कहे घर में। पूछे कि के पास पढ़े रे, तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर बक्कर। तब सथीवे समझ गए कि यार इसकी बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घरमा भी तो है। हम लोग मदरसा चले थे, बहुत से लोग हैं मौलाना साहब तो नहीं तबीज बनाए। तो पूछो कहा बात, तो कहीं घरमा मूड पिरा थे मौलाना साहब। अब बताओ घरमा कहूँ मूड होते, बीवी का मूड पिराए तो जानो घरमा मूड पिरा। ऐसे बहुत से गिलास में पानी ले कहे तेरे मौलाना साहब फूंक दो। पूछो कहा बात, तो कहीं घरमा पेट पिराते। बताओ घरमा कहूँ पेट होता है। मेहरुआ के दूसरा नाम घरमा। पूछे कहाँ पढ़े रे, तो कहा घरमा। पूछे को पढ़ाई से रे, तो कहा घरमा। तो सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़ाई से। तब साथियों ने दुआ मांगना शुरू किया कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। जिसको नेक बीवी मिल जाए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसको मिल गई जान। उससे बड़ी दौलत है ही नहीं कोई दुनिया में। हुजूर खुद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। व खैरु मताए दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है।
और नेक औरत है कौन? सब कहा थे हम नेकन नेकन, लेकिन हुजूर ने नेक औरत की 3 पहचान बताई। हमारी माँ बहनें भी सुनती होंगी, सुन लें। जरा पानी मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? जब हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है, दरूद शरीफ पढ़िए। दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत औरत, नेक औरत कौन है? नेक औरत हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे नेक है, बेहतर है? तो हुजूर ने 3 सिफत बताई। ए बच्चे, दूर दूर हो जाओ तुम लोग, दूर दूर हो। 3 पहचान बताई। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया, नेक औरत की पहचान, हुजूर ने फरमाया, इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। पहली पहचान कि बाहर से मर्द आवे और जैसे अपने मेहरुआ पर एक निगाह डाले वो का दिल हरा भरा हो जाए, तो ऐसी औरत नेक औरत। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान हुजूर ने फरमाया, वइज़ा अमरहा फातातुहु, दूसरी पहचान यह है कि उसका मर्द जब किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसकी फरमाबरदारी कर ले, यानी फौरन वो काम औरत करे। ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान हुजूर ने फरमाया, वइज़ा गाबा अन्हा, और जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, रोजी कमाने के लिए चला जाए, फ़अहसना फ़रजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करे, यानी घर में रहे, इधर उधर ताल्लुकात ना पैदा करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़िना से बच जाए। तो 3 काम जिस औरत के अंदर हो, औरत सबसे अच्छी। इसलिए हमारी माँ बहनों को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो माशाअल्लाह कुरान नहीं पढ़ा था, लेकिन बीवी नेक मिल गई तो कुरान का कारी बन गया। फिर एक दिन उसकी बीवी ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर, मेरी एक आरजू है। कहा क्या? कहा मेरी ख्वाहिश है कि तुम नमाज पढ़ो। तो गुस्सा हो गया। कहा अच्छा, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करे लगी हो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाए दियो डैनी। तो कहते नहीं नहीं है मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर जब पढ़ोगे तो कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को मुनव्वर कर देगा। हदीस पाक में, मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूर, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। नमाज फजर पढ़ छोड़ने वाले का चेहरा कभी मुनव्वर नहीं होगा। आजकल जो तलाक़ें ज्यादा होती हैं उसकी वजह यही है कि न बीवी नमाज पढ़ती न मर्द नमाज पढ़ता। अल्लाह की तरफ से नूरानियत दोनों के चेहरे पे नहीं, इसीलिए तू मैं लगी रहती है और एक दिन वो भी आ जाता है कि दोनों में जुदाई हो जाती है।
नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरा मुनव्वर फरमाएगा। याद रखो, दुनिया की कोई मार्केट का सामान चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकता, वरना अगर यही होता तो कोई मालदार आदमी बदसूरत नहीं होता। जितने मालदार हैं सब खूबसूरत होते, लेकिन ये खूबसूरती मिन जानिबे इलाही हुआ करती है। बीवी ने समझा दिया, शौहर नमाज फजर पढ़ने लगा और नमाज फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला की वो मर्जी हुई कि बुराइयों से बच गया, 5 वक्त का नमाजी हो गया। तो इसलिए लोगों, कुरान की तिलावत करने के लिए मेरे नबी आए थे। कुरान पढ़ा करो। आज अफसोस है कि हमारे घर कुरान की तिलावत के लिए तरस रहे हैं। गली कूचों में गुजर जाओ तो गानों की तो आवाज आती है, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज मुसलमान के घर से नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मुझे तो तुम्हारे बीच में मुअल्लिम बना के भेजा गया है, दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, इसलिए कि बगैर कुरान के हम नमाज भी तो नहीं पढ़ सकते, नमाज हमारी अदा नहीं होगी। और मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी चीज है ईमान लाने के बाद नमाज। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला। ऐ या अली अली कहने वालों, जरा सोचो कि अली क्या थे। मक्का के करीब एक साहबा एक जगह है जहां हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे और हजरत अली ने असर नहीं पढ़ी थी, असर नहीं पढ़ी थी। हुजूर सो रहे थे, उनके रान पे सर रखे, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली परेशान कि हुजूर को जगाता हूं तो हुजूर को तकलीफ होती है, और अगर नहीं जगाता हूं तो नमाज असर जाती है। देखो, ये एक है मोहब्बत रसूल और एक तरफ है नमाज। हजरत अली के सामने दो चीजें थी, एक तरफ नमाज और एक तरफ मोहब्बत रसूल, कि अगर जगाता हूं तो नबी को तकलीफ और नहीं जगाता हूं तो नमाज जा रही है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज के ऊपर तरजीह दे दी, हुजूर को जगाया नहीं। जब सूरज डूब गया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर की छूटने में रोने लगे। और इतना रोए कि सरकार के आंख से आंसू निकले। अली हुजूर के हजरत अली के आंख से आंसू निकले और हुजूर के चेहरे पे गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, अली रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। नमाज असर की बड़ी फजीलत है। दिन के जाने का वक्त होता है, रात के आने का वक्त होता है, और इंसान अपने काम में लगा रहता है, सोचता है इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, घर जाना है। इसी सोच में कभी कभी नमाज असर गायब कर देता है। तो अल्लाह ने कुरान की आयत इसके ताल्लुक से नाजिल फरमाई, हाफिजू अलस्सलाति वस्सलातिल उस्ता, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज का खास ध्यान दो। ये असर की नमाज बीच की नमाज है, रात के आने का टाइम, दिन के जाने का टाइम। तो पांचों नमाज की पाबंदी करो, खास तौर से बीच की नमाज का। और वही नमाज असर थी, हजरत अली की छूट गई तो रोए थे। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया था। सुना होगा आपने 12। हुजूर ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज फिर आया, उतनी दूर पे जाके रुका जहां से नमाज असर का वक्त शुरू होता है। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। ऐ आली आली करने वालों, या हसन या हुसैन कहने वालों, मुहर्रम के महीनों में
जरा सोचो कि अली हमसे राजी है कि नहीं राजी है। एक नमाज असर छुटी थी जिंदगी में हजरत अली की तो रोए थे, और आज हम अली के मानने वाले पांचों वक्त की नमाज छोड़े बैठे हैं, फिर अली क्या हमसे खुश हो सकते हैं? या अली कहने का हक जब भी होगा जब हम उनके किरदार को जिंदा करें। हजरत अली रोए थे, आपको भी रोना चाहिए जब नमाज छूटे। लेकिन आज हम में नमाज का एहसास नहीं है। हाय अफसोस, हमारी नमाज जा रही है और आज हम आशिके रसूल बने बैठे कि हम नबी के आशिक हैं। आशिके रसूल थे तो हजरत अली शेर खुदा थे, किरान पे सर रख के रहे तो अली ने जगाया नहीं, नमाज असर छूट गई। आशिके रसूल तो अली थे, फिर भी नमाज के छूटने पर रोए थे। और आप कैसे आशिके रसूल हो कि आपकी नमाज एक नहीं सारी नमाजें जा रही हैं और आपको रोना छोड़ दो, आपको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हजरत अली शेर खुदा आशिके रसूल थे, नमाज असर छुटी थी तो रोए थे। और एक चीज और देखो कि डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने उंगली के इशारे से पलटा दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। ओ अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। ये सोचना कि वो भी इंसान हम भी इंसान। सरकार ने डूबे हुए सूरज को पलटाया और आज हम कुछ कर सकते हैं? हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते, नबी की औरतों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। नबी आए थे हमको आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए। ऐ लोगों, बोली बोलो तो अच्छी बोली बोलो। कुरान में क़ूलू लिन्नास हुस्ना, ऐ लोगों, लोगों से अच्छी बोलियां बोला करो, अच्छी बोली बोलो। क़ूलू लिन्नास क़ौलन, लोगों से बोलो तो अच्छी बोलियां बोलो। ऐसी बोली न बोलो कि किसी के दिल में ठेस लगे। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, जरा हाथुस्सनान लहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि छुरी का जख्म कहीं लग जाए तो वो ठीक हो जाता। जैसे ऑपरेशन करा के लोग आते हैं, कुछ दिनों के बाद जख्म भर जाता। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और वो भर नहीं सकता वो जख्म जो जख्म जबान ने किया। जरा तवज्जो दे इधर भाई, क्या हो रहा है यार? जब किसी का दिल टूट जाता तो फिर जल्दी जुटता नहीं। इसलिए अच्छी बोली बोलो, प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से भी अच्छी बोली बोलो। लेकिन आज देखा जाता है बाहर रही हैं बिल्ली में और घर में आई हैं तो शेर में। माँ बाप से, घर वालों से कैसी बोली बोलो? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदो, माँ बाप से प्यार की बोलियां बोला करो, मीठी बोली बोलो,
ऐसी बोली बाप से न बोलो, माँ से न बोलो कि माँ बाप का दिल टूट जाए। हुजूर से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल, कयामत के दिन सबसे बेहतर इंसान अल्लाह के नजदीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया था, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा वो होगा जिसने दुनिया में किसी का दिल खुश किया होगा। किसी का दिल खुश किया होगा, अल्लाह के नजदीक वो बेहतर होगा। तो 4 दिन की जिंदगी मिली है, इसमें लोगों के दिलों को खुश करने की कोशिश करो। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने बताया था, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो बेहतर है जो दूसरों को अपनी जबान और अपने हाथ से महफूज रखे, न किसी पर हाथ उठाए, न किसी को ऐसी बोली बोले कि दिल पे लग जाए तीर की तरह। तो कोशिश करो कि हमारा हाथ किसी पर न उठे, सब्र करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। हुजूर ताइफ गए थे, सिर्फ इतना ही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ताइफ के लोगों ने रुपया के बजाय पत्थर चलाए थे, और इतने पत्थर चलाए थे कि सरकार के पैर जख्मी हो गए और जूते सरकार के खून से भर गए थे। ऐसे मौके पर मेरे नबी ने गाली दिया था ताइफ वालों को, मादअल्लाह, बद्दुआ की थी? नहीं, मेरे नबी ने ऐसे मौके पर भी ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी थी। बुखारी की हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। मदह सराय, मदह सुनेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। अभी हजरत ने फरमाया था, एक सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाली। आज ईमान की दावत देने आते हैं और ईमान लेके जाते हैं, इसलिए हमें ऐसों की सोहबत से भी बचना है। कुरान में फरमाता, ला तरकनु इलल लदीना ज़लमू, उनकी तरफ न झुको जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, फतमस्सकुमुन नार, कि उनकी वजह से कहीं जहन्नम की आग तुमको न छू ले। बदमज़हबों से बचने की ताकीद कुरान ने की। मामलात हैं और एक है दोस्ताना। मामलात तो कर सकते हो, लेना देना अलग होता है, कारोबार अलग है, लेकिन और दोस्ती वो अपनी जगह पर। इसलिए ईमान बचे तो समझो हमारी असली पूंजी बच गई। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे, तो एक बुढ़िया अपन बकरी लेके, और बकरिया के दाढ़ी के बाल जा मेरा है। तो बुढ़िया कहला कि इमाम आज़म ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? तो इमाम आज़म ने कहा था, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर मैं बेईमान हो के दुनिया से चला गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आज़म ने बता दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज रोजा हो, सबका दारो मदार ईमान है। अगर ईमान महफूज है तो हमारी इबादतें भी महफूज हैं। इसलिए अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो और मसलक अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रहो। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही मसलक हक है। इस मसलक में हमें लापरवाही नहीं बताई गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पर वो चीज़ वाज़े हो जाएगी कि आशिक़े रसूल कहते किसे। आशिक़े रसूल वही है जिससे कोई नबी की सुन्नत छूटने न पाए। आज हम दाढ़ी के बाल बनवाएं, दाढ़ी न रखाएं और हम कहें आशिक़े रसूल हैं,
तो क्या हम आशिक रसूल बन सकते हैं? सहाबा से बड़े हम आशिक नहीं बन सकते। और कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने दाढ़ी बनवाई। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी। इसलिए मुसलमानों, अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखा करके साबित कर दो कि हम मुसलमान हैं। और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। और ऐ नौजवानों, तुम बुढ़ापे का सहारा न करो कि हम बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखाएंगे। खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले, किस वक्त बुलावा आ जाए। लिखा है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। तो अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम कर लो। रहती दुनिया दाढ़ी चेहरे पे रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का उका घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा उ बात। इतने में यहाँ बुढ़वा कहा थे, भैया रे हम बचबे ना। तो कहें तब अब्बा? तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़के कहना अब्बा यूं कहाँ हो सकत है कि हमरे लिए सब कुछ की हो, मर जियो तुम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब करें यह देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, इसका हिसाब होएगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बता ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद 420 कर एक सोचे बैठे। लोगों, कब्र बड़ी कठिन जगह है, वहां दलाली नहीं चलेगी। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखा लो ताकि कब्र में रोशनी का सहारा हो जाए। कब्र वो वहशतनाक जगह है कि आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद फिर भी अपनी नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खास तौर से हमारी माँ बहनों को भी नबी की सुन्नतों का ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि औरतों को मकाम मिला है तो नबी रहमत के वसीले से मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरतों को इज्जत मिली, वरना औरतों पर कितना जुल्म होता था तारीख पढ़ो सुनो तो पता चलेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि वो दीन से करीब हों, बुरी बातों से दूर रहे, इसलिए कि इनकी गोद बहुत अहम है। बताया गया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। जब हमारी माँ बहनें अपनी गोद में बच्चों को दीन की तरफ रागिब करेंगी तो बच्चा दीनदार बनेगा। गौसे आदम हाफिज़े कुरान बने माँ की गोद से, बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से, इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये जज्बा कहाँ मिला था? उनकी माँ फातिमा की गोद से। इसलिए कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थी और सीने पे रख के सुलाती थी, कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर और उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिक होते थे, आशिक रसूल। अब आजकल की हमारी माँ बहनें
आज तो मोबाइल के दौर चली गया, जहां लड़का रोवे लागत है वह हीरो हीरोइन का खोल के सामने दे देते, ले देखो यही गुमराह। और आज से 25-30 साल पहले जब मोबाइल का जमाना नहीं था, 30-40 साल पहले, तब क्या होता था? उससे पहले लड़का रोवे लागत रहे तो महतारी कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकिन तक भदर भदर पीटे लगे, कहे सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुजुर्ग दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे बड़े विरोध से, इतनी देर तक के कही है कि लड़का डरकर मारे सो जाए, बड़ी देर तक पीटत है। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुजुर्ग दिया, बुजुर्ग का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, खाने पिलैया खाए छू, तब तो लड़का मुसलमान बनी। जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कहते खीर बनावा, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए। बताओ, हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कहानी बिलैया से होती है। माँ होती है, माँ नेक तो औलाद नेक है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादन दर मादन फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा सोना नहीं बन सकता, ऐसे बेअदब माँ की गोद से बादब बच्चा नहीं। इसलिए जरूरत है इस दौर में कि हमारी माँ बहनें इसकी तरफ तवज्जो दें और अपने बच्चों को दीन की तरफ रग़बत दिलाएं। अच्छा, एक बात आप लोग ये बताओ कि चाहे हम हो चाहे आप हो, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, जलसा कराया किस लिए? कि ताकि अल्लाह के हम महबूब हो जाए। बोलो भैया, हर मुसलमान की तमन्ना है कि अल्लाह हमको अपना महबूब बंदा बना ले। तो अल्लाह के महबूब कैसे बनो? तो एक चीज आपसे मैं बता रहा हूँ, अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले इंसानों को अपना महबूब बना लेता है। जो पाक रहते हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए हमा वक्त पाक रहो, और पाक रहोगे तो हदीस में बताया गया अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। आधा ईमान तो पाकी में है, लेकिन हाँ अफसोस आज हम पाक नहीं रहते। पाको साफ रहा करो, जब पाक रहोगे तो अल्लाह के भी महबूब रहोगे, लोग भी तुमको अपना महबूब बनाएंगे। इंसानी फितरत में पाकी है। किसी के घर चले जाओ मेहमान बनकर, और घर में से कोनो छोट लड़का निकले साफ सुथरा, तो मेहमान उससे प्यार करता है। कभी गाले फात, कभी चुम्मो ले लेते, कभी गोदी में चिपका लेते। और कोई के घरे मेहमान जाओ, घर से ही मेल लड़का निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बहात हो, तो के चुम्मा ली कोई। क्यों? इंसान की फितरत में पाकी, पाको साफ रहो हर वक्त। हमारी माँ बहनें भी बहुत से ऐसे ये मदरसा में कहे मौलाना भैया तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहे गुडुआ कब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुल उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए।